हाय, मेरा नाम जॉश है और अपर रूम इंडिया ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हाल ही में मैं दाऊद के बारे में सोच रहा था। दाऊद के जीवन में मुझे ये बात बहुत पसंद है कि वो अपना काम करते हुए भी पिता परमेश्वर की आराधना करता है। ही इज कॉन्स्टेंटली वर्शिपिंग द लॉर्ड। जब अपनी भेड़ें चरा रहा होता है वो तब भी आराधना कर रहा होता है। उसे जब भी कोई खाली टाइम मिलता है वो पूरे समय आराधना ही कर रहा होता है। हम अपने बिजी शेड्यूल में अपनी डेली लाइफ्स में आराधना करना भूल जाते हैं। कहीं पिता परमेश्वर की आराधना प्रायोरिटी नहीं रही हमारे जीवन में आजकल। इसलिए आज पास्टर जॉशुआ डेविड हमें वचन से हार्ट ऑफ अ वर्शिपर के बारे में सिखाने जा रहे हैं, द हार्ट ऑफ अ वर्शिपर। लेकिन इससे पहले हम इस वचन को सुने। आइए हम आराधना करें। गुड मॉर्निंग चर्च। यीशु मसीह के नाम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आइए हमारे साथ जुड़िए इस समय जब हम परमेश्वर के लिए गीतों को गाते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं। आई वेलकम यू इन द नेम ऑफ जीसस। आई जस्ट वांट टू से दैट टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द लव ऑफ गॉड। यीशु मसीह का प्यार एक महान प्यार है। हालेलुया। टुडे यू नो द बाइबल सेज दैट ही प्रिपेयर्स अ बैंक्वेट बिफोर अस। एक ऐसी दावत वो हमें देता है, और वो दावत कोई छोटी मोटी दावत नहीं है। वो ऐसी दावत है कि जो अपनी मेज पर बिठाता है। He brings us to that table of God where he is giving you everything that you need. Hallelujah. And he gives you that grace. आपको अपना बेटा और अपनी बेटी बनाता है ताकि आप उसके प्रेम में बंध कर उसके साथ उन ऊंचाइयों पर बैठ सके, उन ऊंचे स्थानों पर बैठ सके जो आपके लिए बनाई गई है, मेरे लिए बनाई गई है, हम सब के लिए बनाई गई है। हालेलुया। सो दिस morning we want to welcome you to come and join in that celebration of what God has done, what our loving heavenly Father has done, what Jesus Christ has done, what the Holy Spirit has done, and what he does in each one of our lives. Hallelujah. So come, let us celebrate that love of God which is given to you and to me. Hallelujah. जय जयकार करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। फिर उसका वचन कहता है कि अपनी रूह उसने हमें दे दी। हालेलुया। He gives us His Spirit. He gave His Holy Spirit so that He can empower us. हालेलुया। अपनी शक्ति से हमें भर देता है ताकि हम यीशु मसीह के बारे में बता सकें। हालेलुया। So let's sing this. अपनी रूह से भर दिया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार।
am invited at your table today, oh God. प्रभु जी तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे चुन लिया और तूने कहा कि मैं तेरा हूं. Hallelujah. You call me your beloved and I'm glad, Lord. Today you and I are very precious in the eyes of God. Hallelujah. He brought me to his banqueting table. He brought me to his banqueting table. And his banner over me is love. Yes, his banner over me. Yes, his banner over me is love. I'm my beloved's and he's mine. And I'm my beloved's and he is mine. Yes, I'm my beloved's and he is mine. And his banner over me is love. Yes, his banner over me is love. You know, ये जो गीत के लाइन्स हम गा रहे हैं, I'm my beloved's and he is mine and his banner over me is love. इसका इम्पोर्टेंस अगर आप समझ जाते हैं, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके कार्य बदल जाएंगे. हालेलुया. आपका मन बदल जाएगा. Because I want you to know that this is the word of God. परमेश्वर के वचन में उसने कहा कि तुम मेरे beloved, मेरे प्रिय हो और तुम मेरे हो. Hallelujah. We are not ordinary people. We belong to the Most High God. Hallelujah. We are very precious. It's not just that we belong, but we are very precious in the eyes of God. और ये सब इसलिए नहीं कि और कोई भी reason हो, but the reason is love. Hallelujah. Because उसका प्रेम हमारे लिए अपरंपार है. Hallelujah. So when you sing this with confidence. Sing this with the revelation that you belong to Jesus because he loves you. Hallelujah. I'm my beloved's and he is mine. Yes, I'm my beloved's and he is mine. Oh yes, I'm my beloved's and he is mine. Yes, I'm my beloved's and he is mine. And his banner over me. And his banner over me is love. Yes, his banner. Yes, his banner over me is love.
His banner over me, His banner over you, His banner over us. It is love, love, love. Yes, Lord, your banner over me is love. Oh, your banner over me is love. Oh, Jesus, we thank you, Lord. तेरा प्यार महान, तेरा प्यार महान। ओ यीशु, तेरे प्यार में हो जाऊं मैं, तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Teach us to remain in your love. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. ऐसा होने पाए कि प्रभु जी तेरे प्यार में दीवाने हो जाए, कि हमारे सामने सिर्फ एक ही चीज हो, यीशु तेरा प्यार। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। We call on you, Holy Spirit, who is the teacher. हमें सिखा दे प्रभु जी वो प्रेम जो यीशु ने हमसे किया। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, कैसे मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं।
प्यार में पूरी तरह से खो जाए प्रभु, तेरे प्यार में पूरी तरह से खो जाए। There is no one like you, Lord. There is no one like you. परमेश्वर ने हमारे लाइफ में बहुत से भले काम किए हैं, और जब हम परमेश्वर के भवन में बोते हैं तो वो एक थैंक्स गिविंग का ऑफरिंग ठहरता है। जैसा 2 Corinthians 9:11 में लिखा है, You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through your generosity will result in thanksgiving to God. तो इस समय जब अपर रूम चर्च के अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शेयर किए जा रहे हैं, हम पूरे थैंक्स गिविंग के हार्ट से परमेश्वर के भवन में बोए। प्रेज द लॉर्ड। हमारी प्रार्थना है आज कि प्रभु जी हमारी आंखों को खोल के हम तुझे आज देख पाए। It's a desire that Lord we would be able to see the beauty of your holiness. जब मूसा ने तुझे देखा उसका जीवन बदल गया प्रभु। जब पतरस ने तुझे देखा उसका जीवन बदल गया प्रभु। जब लोग तुझे देख लेते एक बार उनका जीवन बदल जाता है। और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी अपने प्यार की गहराई में हमें और भी उतार दे प्रभु जी, तेरे प्यार के सागर में और भी हम खो जाए। थैंक यू लॉर्ड। अपने जैसा बना दे प्रभु जी। It's a cry of our heart. Come on everybody, lift up your voices, lift up your hearts to him and make this a cry. Enter into that secret place where he is waiting for you today to love you. Hallelujah. Love like no other. मेरी आंखें तू खोल कि तुझको मैं देखूं, मांगू मैं वो जो तू चाहे। मेरे दिल की ख्वाहिश है तेरी खूबसूरती, लगी तुझ पे ही। मेरी आंखों को खोल यीशु, मेरी आंखें तू खोल कि तुझको मैं देखूं, मांगू मैं जो तू चाहे। मेरे दिल की ख्वाहिश है तेरी खूबसूरती,
तुझ पे आया हूँ मैं यहाँ, प्यार की गहराई में, जहाँ तू और है आमने सामने। इनकार कैसे मैं करूँ तेरी राहों का, अब्बा महिमा जो है तेरे चेहरे पे। तेरे जैसा हमें बना दे प्रभु। We wanna be like you. यीशु मैं बनूं आँखें तेरी, मैं बनूं तेरे कान, मैं बनूं दिल तेरा, मैं बनूं तेरी आवाज़। यीशु मैं बनूं आँखें तेरी, मैं बनूं तेरे कान। यीशु मैं बनूं दिल तेरा, मैं बनूं तेरी आवाज़। आया हूँ मैं यहाँ, प्यार की गहराई में, जहाँ तू और मैं है आमने सामने। इनकार कैसे मैं करूँ तेरी बाहों का, अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे पे। Thank you, Lord. Jesus, I want to be like you. अपने प्यार की गहराई में हमें बनाए रखना प्रभु जी, आज और हमेशा, हर दिन, हर समय होने दे कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हो प्रभु। That's the desire of our heart, Lord. Surround us with your love, this unfailing love that you have poured upon us, Lord. That each one of us, Lord, would just cling to you, cling to you, closer than ever before. Thank you, Lord. What a great honor it is to speak to you today in the name of Jesus Christ. I'm so blessed to share the word today. मेरा ये मानना है कि आज अगला आधा घंटा जो हम एक साथ बिताने जा रहे हैं, हम में से किसी का लाइफ पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। मैं जानता हूँ बहुत से प्रभु के सेवकों ने उत्तम बातें आपको परमेश्वर के वचन से बताई है, और मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है आराधना को लेकर, लेकिन मैं भी आपके जैसा सीख रहा हूँ। बहुत से प्रभु के सेवकों ने मेरे जीवन में निवेश किया। मेरा व्यक्तिगत टाइम जो मैं परमेश्वर के वचन में बिताता हूँ, पवित्र आत्मा ने जो बातें मुझे सिखाई, आज अपने अनुभव से, परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर के वचन से आपसे बात करूँ, आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। Father, in the name of Jesus, I come to you, Lord, and I thank you, Father, for your love upon our lives.
This evening, O Lord, I dedicate myself afresh to you, Lord. प्रभु मैं अपने सुनने वालों को और अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ और ये प्रार्थना करता यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा आज ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा उंडेल दे, तेरे वचनों से भेद को प्रकट कर परमेश्वर। जब लोग तेरे वचनों को सुने परमेश्वर, होने दे खुदावन उनका हृदय तेरे और करीब आने पाए पिता, वे यीशु को जानने पाए और उनका जीवन पहले जैसा कभी न रहने पाए। आज तेरा वचन हमसे बातें करे प्रभु। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं यदि कोई भी परमेश्वर तुझसे आत्मिक रीति से दूर हुआ है या भटक गया है या परमेश्वर निराशा में पड़ गया है, तो आज ये वचन सुनते समय पवित्र आत्मा एक चुंबक की नाई उन्हें यीशु के करीब लेकर आए। लॉर्ड, ऑल आई डिजायर टुडे इज, परमेश्वर अपने वचन का जाला डाल और अपने बच्चों को अपनी ओर खींच ले। यीशु नासरी के नाम से ये प्रार्थना मांगता हूं, आमेन, आमेन। आराधना, इस टॉपिक को जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग मायने हम परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए पाते हैं। बहुत से प्रभु के सेवक अपने अनुभव से अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है इस टॉपिक से, गूगल भरा पड़ा है इस टॉपिक से, लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातें बाइबल के आधार पे आपको बताना चाहता हूं। व्हाट ट्रू वर्शिप इज। हमने कई बार एक्सप्रेशन ऑफ वर्शिप को वर्शिप समझ लिया, गीतों को गाना, ताली बजाना, हाथों को उठाना, घुटने पे आना, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना, इन सब बातों को ये हमने आराधना समझ लिया। ये आराधना नहीं प्रियो, ये आराधना का एक्ट है। दिस इज द एक्ट ऑफ वर्शिप। हम सोचते हैं एलेबेस्टर बॉक्स को अपने यीशु मसीह के कदमों पे तोड़ देना, अब बहुमूल्य इत्र को प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर उंडेल देना, अपने बालों से उसके पांवों को पोंछना, अपने होठों से उसके पांवों को चूमना, अपने आंसुओं से उसके पैरों को भिगोना। वी थिंक दिस इज वर्शिप, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट इज our expression of love towards God. Worship is something different. आज मैं परमेश्वर के वचन के आधार पे कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। There are times and seasons in life, जीवन एक समान नहीं रहता है, लेकिन आराधक व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा समान बना रहता है। उसका रिश्ता प्रभु के साथ समान बना रहता है, वो परमेश्वर की आराधना में समान बना रहता है। जीवन में अच्छे दिन हो या खराब दिन चल रहे हो, मुसीबत चल रहे हो या खुशहाली के दिन हो, चाहे मुसीबत या फाइनेंशियल तंगी हो या बहुतायत के दिन होने पाए, जो एक सच्चा आराधक है उसके जीवन में यीशु हमेशा प्रथम स्थान रहता है। आज परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात आपको बताना चाहता हूं, देयर इज अ ब्यूटीफुल वर्स इन द बाइबल। यू नो, हम सब परमेश्वर के वचन को जानते हैं। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 42 को, इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर पैसेज। साम्स 42 इज वन ऑफ माय फेवरेट स्क्रिप्चर पैसेज। साम्स 42 को जब मैं पढ़ता हूं, I can see the journey of a worshipper. It's a beautiful scripture passage. मैं NIV translation से आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। Psalms 42, सबसे पहली बात लिखा है, from the director of music, a miskif of sons of Korah. Remember, ये भजन दाऊद ने नहीं लिखा, ये भजन मूसा ने नहीं लिखा, ये भजन किसने लिखा? कोरह वंशियों ने लिखा। यदि आप बाइबल में देखेंगे तो इससे पहले कि यह भजन शुरू होता है, भजन शुरू होने से पहले ऊपर लिखा है यह भजन किसने लिखा। और यहां पे परमेश्वर का वचन यह कहता है, एज अ डियर पैंथेथ फॉर द वाटर, सो माई सोल लॉन्ग्स फॉर यू माई गॉड। वाओ, एक वर्शिपर के हार्ट का कंडीशन क्या होता है, ये सन्स ऑफ कोरा डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे हिरनी जल की प्यासी है, वैसे मैं तेरी उपस्थिति का प्यासा हूं। दूसरे वचन में क्या कहता है? माई सोल थर्स्ट फॉर गॉड, फॉर द लिविंग गॉड। क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, मेरा प्राण तेरा अभिलाषी है, तेरा प्यासा है। ओ वाओ, जब मैंने इन वचनों को पढ़ा, आई बिगिन टू सी, ओ गॉड, हाउ वंडरफुल दिस हार्ट एटीट्यूड इज। इसे सोना नहीं चाहिए, इसे चांदी नहीं चाहिए, इसे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, इसे सक्सेस नहीं चाहिए, इसे अपने लाइफ में कोई भी चीज नहीं, इसे ब्लेसिंग भी नहीं चाहिए। माई सोल लॉन्ग्स फॉर यू, लॉर्ड। There are those who long for blessing. There are those who long for answered prayers. There are those who long for healing. There are those who longs for miracles and signs and wonders. But a worshipper doesn't long for what God can do for him. He longs for the person of God. एक आराधक वो होता है जो परमेश्वर से आने वाली आशीषों से बढ़कर
आशीष देने वाले परमेश्वर की चाहत में दीवाना होता है। डू यू लव द थिंग्स ऑफ गॉड और डू यू लव गॉड? क्या आप परमेश्वर के दीवाने हो या परमेश्वर के आशीषों के दीवाने हो? Oh God, I love the anointing. I have fasted, I prayed, I want anointing. लेकिन एक आराधक anointing के लिए नहीं भागता, एक आराधक परमेश्वर के प्रेजेंस के लिए भागता। देखो क्या लिखा है, एक आराधक ये कह रहा है, जैसे एक हरनी जल की प्यासी है, वैसे मैं तेरा अभिलाषी हूं प्रभु जी। My soul thirsts for God, for the living God. तीसरे वचन में कहता, my tears have been my food day and night, while people say to me all day long, where is your God? Wow. इसका मतलब लोग मुझसे कहते हैं, भाई तेरा परमेश्वर कहाँ है? Why are people saying that? क्योंकि वो मेरे हालातों को देखते, मेरे हालात ऐसे मालूम नहीं पड़ते कि जैसे मानो परमेश्वर मेरे साथ है। हो सकता है मेरे हालात राइट नहीं है, हो सकता है कि एक दुखदायी परिस्थिति से होकर मैं गुजर रहा हूं और लोग मुझे देखकर पूछते हैं, भैया तेरा परमेश्वर कहाँ है? तू तो इतना आराधना करता, तू तो इतने गीतों को गाता, तू तो बड़े बड़े कामों को करता, वाह तू तो अपने परमेश्वर की स्तुति करता, पर तेरा हालात क्यों ऐसा है? हो सकता है कोई ऐसा आराधक हो जो गिटार बजाकर गाने गाता है, आराधना करता है, कलीसिया में लीड करता, लेकिन उसके घर में उसकी मां बीमार है, वो चंगी नहीं हो रही। हो सकता है उसका बाप बीमार है, वो चंगा नहीं हो रहा। मेरे प्यारों, मुझे याद है मेरे जीवन के वो दिन, पवित्र आत्मा मुझे डाउनलोड पे डाउनलोड दे रहा था गीतों के, लेकिन उन दिनों में हमारे घर की हालत अच्छी नहीं थी। I remember the time जब मैंने वो गीत लिखा, सुन इस्राएल का रक्षक न सोता है न ऊँगता है। जब मैं ये गीत लिखा उस समय में मेरे पापा बीमार थे। I remember the time जब मैंने वो गीत लिखा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये गीत भी जब मुझे परमेश्वर ने दिया, ये कहाँ से मिला मुझे? एक दिन मैं सन्स ऑफ कोरा के भजनों को अध्ययन कर रहा था। यही कोरावंशियों के भजनों को साम 47 में ये कोरावंशी ये भजन को लिखते हुए कहते, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और उन दिनों में हमारी हालत अच्छी नहीं थी। वी वर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस इन आवर लाइफ। हम एक वैली से होकर गुजर रहे थे, हम परेशानी के दौर से होकर गुजर रहे थे। समाज में लोग देखकर ये सोच रहे थे, अब ये बर्बाद होने वाले, अब इनके जीवन में प्रॉब्लम आने वाला, अब ये डिस्ट्रॉय होने वाले। ऐसे समय में जब संकटों ने हमें सब तरफ से घेर रखा था, जब हालात सब तरफ से हमारी ठट्टा उड़ा रहे थे, जब लोग हमें अकेलेपन और तन्हाई में और मायूसी में छोड़कर जा रहे थे, ऐसे समय में गॉड सेड, सेनाओं का यहोवा मैं तेरे संग संग हूं। लोग तुझे छोड़कर जा रहे तो कोई बात नहीं, आई एम विथ यू। तेरे दोस्त तुझे छोड़कर जा रहे, कोई बात नहीं, आई एम विथ यू। इट डजंट मैटर माय फ्रेंड, तुम्हें कौन छोड़कर गया है। इफ जीसस इज विथ यू, लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, आई रिजॉइस इन द होप ऑफ ग्लोरी कि ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या अद्भुत काम किया। एक आराधक ऐसा होता है जो अपने जीवन में अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है। आराधक वो होता है जो अपना हार्ट प्रभु के लिए समर्पित रखता है। उसके हार्ट में किसी और के लिए कोई वैकेंसी नहीं होती है। हिज हार्ट इज कंज्यूम्ड बाय वन थिंग एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। दाऊद क्या कहता है, मेरा हृदय एक उत्तम बातों से उमड़ रहा है। बोला मेरी जबान एक उत्तम लेखनी बन गई है। एंड ही इज राइटिंग द साम्स ऑफ द लॉर्ड। Oh wow, my heart bubbles up a new thing unto the Lord. मेरे प्यारों में आपसे कहना चाहता हूं, जितने बाइबल में आराधक होके गए, they have been amazing people. यदि उनके लाइफ को आप स्टडी करेंगे, उनके लाइफ, उनके भजन आज तक हमको मिनिस्टर करते हैं। क्यों उनके भजन हमको आज तक मिनिस्टर करते हैं? क्योंकि उनका लाइफ वैसा था। कुछ लोग सिर्फ गीतों को गाना आराधना समझते हैं, लेकिन आराधक गीतों को गाने वाला नहीं है। गीत तो कोई भी गाते, बॉलीवुड स्टार भी गाते। सिर्फ आराधना में अनॉइंटिंग को पाना, दैट इज नॉट देयर। कॉर्पोरेट में जब एक साथ थे, अनॉइंटिंग आया। It's not about your talent, it is not about your gift, it is about the condition of your heart where Jesus reigns. मेरे प्यारों, सच्चे आराधक वो होते जैसे यीशु मसीह के चेले थे, जो जेल में बंद थे, जिनके हाथों पांव में बेड़ियां थे, और बाइबल कहती है आधी रात को वे परमेश्वर की इबादत करने लगे, आराधना करने लगे। उनके हालात पर उनकी वर्शिप डिपेंडेंट नहीं थी, पर वो आराधना वैसी भी करने लगे। अपने हालात में, अपने बंधन में वो परमेश्वर को क्वेश्चन कर सकते हैं, लॉर्ड वी बिलोंग टू यू, हम चेन में क्यों है? प्रभु हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमारे हालात ऐसे क्यों है, हमारे हालात वैसे क्यों है? दे कैन क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं करते भाई, ये वर्शिप करते हैं।
जब क्राइसिस में आओ, जब प्रार्थनाओं के जवाब में डिले आने लगे, जब प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे, डू यू क्वेश्चन गॉड और डू यू रिमेन इन द एटीट्यूड ऑफ वर्शिप? एक वर्शिपर हमेशा आराधक बना रहता है। हबक्कुक अपने लिखान में लिखते हुए ये कहता है, 3 अध्याय में ये कहता है हबक्कुक, चाहे अंजीर के पेड़ में अंजीर हो या ना हो, चाहे दाख की बारी में दाख हो या ना हो, चाहे भेड़शाला में भेड़ हो या ना हो, चाहे खेतों में कुछ उपजे या ना उपजे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। Oh my goodness, look at what he's saying. He's saying, oh God, when nothing is there, when everything is absolutely destroyed, I will still rejoice because of my God. या तो दारू पिया नशेला आदमी ऐसा जी सकता है, या तो प्रभु का एक दीवाना ऐसा जी सकता है। जब मैं हबक्कुक की बात को देखता हूं, आई रिजॉइस इन द लॉर्ड, वो कहता तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। वाओ हबक्कुक, ग्रेट चॉइस मैन। तेरे हालात के वजह से तेरी आराधना नहीं है, तेरी आराधना एक कंसिस्टेंट कंडीशन है हार्ट का। डू यू नो वन थिंग? आवर वर्शिप is the condition of our heart. आपका हार्ट कैसा है? बाइबल कहती है एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और झुककर दंडवत किया। इंग्लिश बाइबल में लिखा ही वर्शिप लॉर्ड। सोच के देखो, एक कोढ़ी कौन था? कोढ़ी वो था जिसको जब कोढ़ हो जाता तो याजक आता था, महायाजक आके उसको इंस्पेक्ट करता था, पूरे पब्लिक के सामने उसको बेइज्जत करता था, सबके सामने एक ऐलान करता था पूरे इस्राएल के कैंप में कि भाई ये कोढ़ी है, परमेश्वर का श्राप इसके जीवन पे है, और उसको वहां से सिवाने से बाहर कर देता, कम्युनिटी से बाहर कर देता। ही वॉज अ मैन हु वुड बी रिजेक्टेड बाय एवरीवन। प्रीस्ट के द्वारा रिजेक्टेड, पब्लिक के द्वारा रिजेक्टेड एंड कंडेम्ड, प्रीस्ट के द्वारा रिजेक्टेड एंड कंडेम्ड, फैमिली के द्वारा रिजेक्टेड and condemned, everyone, and absolutely no human basic right उसके पास होता था। जब व्यक्ति बीमार होता है उसको अपनों के साथ की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोढ़ी एक ऐसी परेशानी है, कोढ़ एक ऐसी परेशानी है जहां अपनों का साथ छूट जाता। कितने लोगों ने कोविड में ऐसा अनुभव किया कि जब बीमार थे तब क्वारंटीन होना पड़ा, अपने भी हमारे पास नहीं आ पाए, अपने भी हमसे दूर से घरों के जैसा हमारे साथ बर्ताव करने लगा, हम क्वारंटीन दिशा में चले गए। मेरे प्यारो, ये तो बहुत छोटी सी बात थी, 14 दिन का क्वारंटीन था और अपने ही घर में था। सोच के देखो, उन दिनों में जो खोड़ी थे, उन खोड़ियों को हमेशा के लिए सिवाने से बाहर रहना है, वो कैंप में आ नहीं सकते। यदि कोई व्यक्ति उनके डायरेक्शन में आ रहा है तो जोर जोर से चिल्ला के बोलना है अशुद्ध 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 अशुद्ध। You know, they were the people जिनका हार्ट बिटर हुआ करता था, बिकॉज उनके हालात ऐसे थे। लेकिन ये कोढ़ी को देखो, ये यीशु मसीह को देखता है और यीशु के पास आता है और झुककर धन्यवाद करता है। आई वंडर, ऐसी बिगड़ी हालत में वो यीशु को दोष नहीं लगाता। इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, मेरी हालत ऐसी क्यों है? ही डजंट क्वेश्चन। मेरे प्यारो, डू यू नो वन थिंग? एक सच्चा आराधक अपने हालात के बलबूते पे परमेश्वर से प्यार नहीं करता। एक सच्चा आराधक दीवाना होता है प्रभु का, हर परिस्थिति में प्रभु को दंडवत करना जानता है। वो कोढ़ी आया, झुका, दंडवत किया और यीशु मसीह से कहता है यदि तू चाहे तो मुझे अच्छा कर सकता है। लुक एट व्हाट वंडरफुल लाइफ। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा ऐसा क्यों है, दोष नहीं लगा रहा किसी पे, ब्लेम नहीं कर रहा, कंप्लेन नहीं कर रहा, ना तो अपने हर्ट को इजहार कर रहा, बट कमिंग इन फेथ एंड सेइंग इफ यू विल यू कैन क्लीन मी। एक आराधक ऐसा होता है मेरे प्यारो, वो कोई क्वेश्चन लेके प्रभु की उपस्थिति में नहीं आता। He comes because he honors God, he loves, he bows down, he worships the Lord। यीशु ने छुआ और चंगा कर दिया। I wonder about the woman, जिसकी महिला, वो सराफिन महिला जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा लगा है। यीशु मसीह उस महिला को देख के कहता है मेरे लिए अच्छा नहीं बच्चों की रोटी लेके कुत्तों को दे दूं। इमेजिन, पब्लिकली यीशु मसीह उसको कुत्ता बोल रहा, उसको इंसल्ट कर रहा। बाइबल से वो यीशु के पास आई, वो झुककर दंडवत की। इंग्लिश बाइबल में लिखा शी वर्शिप द लॉर्ड। आपको वो कुत्ता बोल रहा और आप उसकी फिर भी आराधना कर रहे हो। एंड गेस व्हाट हैपेंस? वो कहती है समथिंग ब्यूटीफुल, कुत्ते भी तो मालिक के मेज से गिरे हुए चूर चार को खाकर पेट भर लेते। दैट इज अ वर्शिपर्स हार्ट।
वर्शिपर हार्ट जो इंसल्ट आने नहीं देता, ऐसा आराधक है जिसको आप इंसल्ट नहीं कर सकते। उसको पब्लिकली कुत्ता बोल रहा लेकिन इंसल्ट नहीं हो रहा। ओ यस, कुत्ते भी मालिक के मेज पर गिरा हुआ चूर चार खाते हैं, अपना पेट भर लेते। दैट इज अ वर्शिपर्स हार्ट। आजकल वर्शिप में थोड़ा सा टैलेंट हो गया, पास्टर ने अगर कुछ बोल दिया, जाओ अगले संडे से मैं नहीं आऊंगा पास्टर, ओ फलाने ने मेरे को बोला भाई तेरा सुर ठीक नहीं था, जाओ तुम ही कर लो, मेरे को नहीं गाना है, हमको नहीं बजाना है, हमको ये नहीं करना है, हमको वो नहीं करना। एंड वी हैव आवर ईगो सो इन्फ्लेटेड। दैट्स नॉट अ हार्ट ऑफ अ वर्शिपर। वर्शिपर बिखा हुआ रहता प्रभु के लिए, उसके लिए जीना मसीहत है, मरना लाभ की बात है। दैट इज अ वर्शिपर। मेरे प्यारो, आज देश में टैलेंटेड बहुत भरे पड़े हैं, आराधक कम है। रिमेंबर, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी भर में आराधक को ढूंढती है। यीशु मसीह ने सामरिस्ती से कहा, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। जॉन चैप्टर 4:24 में लिखा है, Lord is spirit and he seeks the one who worships him in spirit and truth। सच्चाई में आराधना करने वाले को ढूंढता है। जब मैं परमेश्वर के वचन में देखता हूं इन बातों को, इट फिल्स माय हार्ट। जब मैं कोरह वंशी के साम्स को पढ़ता हूं, आई बिगिन टू रियलाइज, पढ़ के देखना, साम 42 को, साम 44 को, साम 45 को, साम 46 को, साम 47, 48, 49, फिर 84, 85, 87, 88। दीज आर वंडरफुल साम्स जो कोरह वंशियों ने लिखे, कोरह वंशियों ने लिखे। और इन साम्स के थीम को अगर आप स्टडी करने लगोगे, हर एक साम इज क्राइस्ट सेंट्रिक। हर एक भजन यीशु मसीह पर केंद्रित है। हर एक भजन अपनी परिस्थिति पर नहीं, अपने प्रॉब्लम्स पर नहीं, शत्रुओं पर नहीं, समस्याओं पर नहीं, पर किस पर? यीशु पे केंद्रित है। एक वर्शिपर का हार्ट यीशु मसीह पर केंद्रित होता है, उसके प्रेजेंस पे केंद्रित होता है। दाऊद कहता है, बेटर इज वन डे एट योर कोर्ट्स देन थाउजेंड्स एल्सवेयर। इवन सन्स ऑफ कोरा से द सेम थिंग। बाहर के 1000 वर्षों से उत्तम तेरे देवड़ी का एक क्षण है परमेश्वर। व्हेन आई रेड दैट स्टेटमेंट, आई बिगिन टू वंडर। थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूं, ये सन्स ऑफ कोरा है कौन? जब हम गिनती की किताब को पढ़ते हैं, इसके 16 अध्याय में हमको सन्स ऑफ कोरा की हिस्ट्री दिखाई देती है। गिनती की किताब इसके 16 अध्याय को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने मोसेस को टैबरनैकल का एक डिजाइन दिया था, जिसमें टैबरनैकल जो मूसा ने बनाया था उसके 3 पार्ट थे। एक तो आउटर कोर्ट्स था, एक पवित्र स्थान था और एक परम पवित्र स्थान था। और परमेश्वर ने कुछ लोगों को बाहर काम करने के लिए रखा था। मूसा ने कुछ ट्राइब्स को बाहर के काम दिए थे और कुछ ट्राइब्स को भीतर के काम दिए थे। लेवी के घराने को परमेश्वर ने भीतर का काम दिया था। कोरह वंशियों को परमेश्वर ने भीतर का काम दिया था। दे हैड द मिनिस्ट्री अनटू द लॉर्ड। It's amazing. There were people who had ministry for people. There were ministers who were minister unto the Lord. कुछ प्रभु के लिए सेवक थे और कुछ लोगों के लिए सेवक थे। जब मैं कोरह वंशी के जीवन के लिए पढ़ रहा हूं, परमेश्वर ने कोरह वंशियों को अपने लिए अलग किया था। Isn't it amazing कि बाप दादाओं को मोसेस ने चुना और कोरह वंशियों को गीत लिखने की, म्यूजिक बजाने की, परमेश्वर की आराधना करने की मिनिस्ट्री दिया। वो मिनिस्ट्री जो परमेश्वर के दिल के सबसे करीब है। Now amazingly, many generations later, जब दाऊद राजा बना है और दाऊद ने भी अपना तंबू बनाया, we read in the Chronicles कि जब दाऊद ने अपना मिलाप वाला तंबू बनाया, तब दाऊद के तंबू में तो डिमार्केशन नहीं थे, but Bible declares he appointed sons of Korah to write songs, to teach songs, to worship the Lord and play music unto the Lord. They were the musicians in the house of the Lord. And sons of Korah अपने musical instruments को उठाते and they would prophesy. Wow, think with me my friend. सैकड़ों साल पहले जो मिनिस्ट्री इस खानदान को परमेश्वर ने दी थी, वही मिनिस्ट्री दाऊद ने, जो मूसा के दिनों में परमेश्वर ने कोरहवंशियों को दिया था, दाऊद के दिनों में दाऊद ने कोरहवंशियों को रिस्टोर किया उसी मिनिस्ट्री में। But as I begin to watch this in the word of God, मेरा ध्यान एक बात पर मेरा ध्यान गया and I begin to wonder, oh, Numbers 16 में
वी फाइंड वन थिंग वर्स नंबर 32 में, जब रिबेलियन कोरा वंशियों ने किया तो उस रिबेलियन में एक काम हुआ कि अर्थक्वेक हुआ और कोरा वंशी और जो कुछ उनका था सब कुछ अर्थ में चला गया एंड दे वर डिस्ट्रॉयड। लुक एट वर्स नंबर 32 ऑफ नंबर 16, क्या कहता है? एंड द अर्थ ओपन्ड इट्स माउथ एंड swallowed them and their households and all those who associated with Korah together with their possession। क्या लिखा है? जितने कोरा वंशियों के साथ थे, जितने कोरा वंशीय थे, उनका और जो कुछ उनका था सब कुछ अर्थ सॉलो कर गया। And I wonder, God, मूसा के दिनों में तो ये ट्राइब खत्म हो गया, फिर डेविड के दिनों में ये ट्राइब कहां से गीत लिखने लगा? You know, how are they writing these songs? Listen, my friend, Numbers में when we read 26 chapter का verse number 11, the Bible says, nevertheless, sons of Korah did not die, God spared their life. वाह, गिनती की किताब 26 अध्याय के 11 वचन में परमेश्वर का वचन ये कहता है, तो भी कोरा वंशियों के पुत्र नहीं मरे, परमेश्वर ने उनकी जान बख्श दी। वाह, बाप लोगों ने, ये जिनको मिनिस्ट्री मिली थी परमेश्वर की संगति में रहना, इन लोगों को एक प्रॉब्लम हो गया। व्हाट हैपेंड? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? नंबर 26 का जब हम प्रॉब्लम, नंबर 16 का प्रॉब्लम क्या, गिनती इसके 16 अध्याय का प्रॉब्लम क्या था? जिनको आराधना की मिनिस्ट्री दी थी, ये आराधना छोड़ के स्टेज चाहते थे। मूसा इनसे कहता है, अरे परमेश्वर के सामने खड़े होना क्या तुमको हल्की बात लगती है कि तुम अपने आप को पब्लिक के सामने भी खड़ा करना चाहते हैं? तुम्हें याजक की सेवा भी चाहिए, तुम्हें परमेश्वर ने ये मिनिस्ट्री दी है, बी सेटिस्फाइड विद दैट, एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ गॉड। लेकिन मालूम प्रॉब्लम क्या था? हम, व्हाई शुड आई जस्ट बी वर्शिपर? मुझे भी स्टेज चाहिए, मेरे में भी टैलेंट है, मैं भी ये करूंगा, मैं भी वो करूंगा। आज कितने आराधक हैं जो प्रचारक बन गए, कितने आराधक हैं जो पास्टर बन गए, कितने आराधक हैं जो प्रॉफिट बन गए, कितने आराधक हैं जो अपने आप की मिनिस्ट्री चालू करके रख दी, जबकि परमेश्वर ने उन्हें सेवा में नहीं बुलाया। व्हाई? बिकॉज द स्टेज बिकेम देयर एडिक्शन। मेरे मित्रों, जब स्टेज हमारे जीवन के लिए एडिक्शन बन जाता, इट इज अ डेंजरस पॉइंट। एक आराधक अपने हृदय की चौकसी करता है कि स्टेज उसका एडिक्शन कभी ना बने। उसका हार्ट परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एडिक्टेड रहता। स्टेज हो या ना हो, क्राउड हो या ना हो, पब्लिक हो या ना हो, अकेला हो या पब्लिक में हो, लोग साथ हो या ना हो, अच्छा साउंड सिस्टम हो या ना हो, अच्छी लाइट हो या ना हो, ये सब हो तो बहुत अच्छी बात है। I am not against technology and the best use of technology. Best is for Jesus Christ. लेकिन अगर ये सब ना हो, तब भी एक आराधक का हार्ट परमेश्वर में रिजॉइस करता रहता है। Do you rejoice in your performance or do you rejoice as a worship leader? जब मैं आराधना लीड करता था, there came a time in my life, पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, क्राउड बढ़ने लगा, इन्विटेशंस बढ़ने लगे, इंटरनेशनल लेवल पर इन्विटेशंस आने लगे, और जब मैं आराधना लीड करता था, I would see people falling here and there under the power of God। और फिर बाद में धीरे धीरे ऐसी हैबिट हो गई कि अब मैं प्रभु की आराधना करना छोड़ के पब्लिक रिस्पॉन्स देखता था। वाओ, उसकी आंखों से आंसू आ रहा, वाओ वो आदमी नीचे गिर रहा, वाओ परमेश्वर वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो रहा है, आई एम वर्शिपिंग, और मैं वर्शिप करते करते क्या, I want to see what is happening around। मैं देखना चाहता प्रभु क्या हो रहा है, क्या अभिषेक है प्रभु मेरे जीवन पे, मैं देखना चाहता क्या हो रहा। मुझे याद है शिलोंग में मैं गया था, शिलोंग में पहली नाइट आई वाज विद कीबोर्ड और मैं पहला सॉन्ग प्ले करने लगा, एंड द क्लाउड ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड फिल्ड दैट प्लेस। सब के सब उस स्टेज अरीना में सब के सब नीचे गिर गए। मेरे साथ पास्टर रिचर्ड जॉन थे, उन्होंने मुझे अपने साथ एज अ वर्शिपर लेकर गया था, एंड एवरीथिंग चेंज्ड। The Lord began to deal in my heart and he said, son, you're getting carried away with the effects of the ministry. You're no longer in love with me. मैं तेरे कामों को जानता हूं, तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया। Come back to that first love। एक आराधक अपने हार्ट की सुरक्षा करता है और वो हमेशा प्रभु की संगति में बना रहता है। जब मैं देखने लगा सन्स ऑफ कोरा के बारे में कि सन्स ऑफ कोरा नहीं मरे, मैं सोचने लगा, यार how can I worship God who killed my father? जिसने मेरे बाप को मार दिया, जिसने मेरे खानदान को मार दिया, जिसने हमको जज किया, हाउ कैन आई वर्शिप दैट गॉड? एक समय की बात थी, आई वॉज अ पास्टर, और जब मैं पास्टर था मेरे पापा की देहांत हो गया था। मेरा हार्ट परमेश्वर के प्रति कड़वा होने लग गया था, और मैं कहने लगा प्रभु प्रार्थना करके क्या फायदा, मेरे पापा तो बीमारी में मर गए। और धीरे धीरे मैं इतना बैकस्लाइड हो गया कि प्रभु की संगति से बहुत दूर हो गया, और इतना दूर चला गया कि बाद में प्रभु से पूरा ही बहक गया।
बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, सब कुछ बंद हो गया। एक आराधक था, अब फिल्मी सॉन्ग्स में डिलाइट करता था, पहले परमेश्वर के प्रेजेंस में डिलाइट करता था। ऐसा टाइम था जब मैं प्रभु से दूर हो गया। एक दिन की बात है मेरे प्रियो, मैं अपने बाइक पे जा रहा था, एक ट्रैफिक लाइट पर मैं रुका, और जब मैं ट्रैफिक लाइट पर रुका, परमेश्वर की आवाज ऑडिबली सुनी, हाउ लॉन्ग विल यू लिव लाइक दिस माय सन। मैंने कहा प्रभु मुझसे बात मत कर, कहाँ थे आप जब मुझे आपकी जरूरत थी? मेरे पापा मर गए, अब बात करके क्या फायदा। ट्रैफिक लाइट ग्रीन हुई, मैं चला गया, अगले चौक पर रुका, वहां ट्रैफिक लाइट रेड हुई। अगेन द वॉइस केम, और वो वॉइस था, हाउ लॉन्ग माय सन विल यू लिव लाइक दिस। तू कब तक मुझसे दूर रहेगा? आई सेड लॉर्ड डोंट टॉक टू मी, आई डोंट वांट टू कम बैक टू यू। आराधक होके क्या मिलता प्रभु? क्या मिलता? सिर्फ लोग बोलते बहुत अच्छा, टैलेंटेड, वाओ, वंडरफुल वर्शिप। क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता प्रभु। आई वेंट टू 29 नंबर प्लॉट, जहां पे हमारा ऑफिस था, मेरे पापा का ऑफिस था, मैसेंजर्स फॉर क्राइस्ट का। उस ऑफिस में गया वंजारी नगर में, दरवाजा बंद किया, कोई कमरे में नहीं था, और संडे आफ्टरनून की ये बात है, मैं टेबल पे ऊपर बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगा। आई वॉज क्राइंग। 10-15 मिनट रोया होगा। थोड़ी देर के बाद क्या देखता, मेरे टेबल के सामने प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए। यीशु वाज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। वो वहां से उठ के आए और मुझे कहने लगे, बेटा आज अपने अनुभव और मेरे वचन, ये दोनों के बीच में चुन ले। जिसको तू चुनेगा वो तेरे लाइफ को आगे बढ़ाएगा। मेरे प्यारो, एक आराधक के सामने ये चॉइस रहता है कि वो अपने अनुभव को चुने या परमेश्वर के वचन को चुने। समटाइम्स एक्सपीरियंस कैन बी अ लाई ऑफ एनिमी। हमको हमेशा ये लगता एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। नो माय फ्रेंड, एक्सपीरियंस इज नॉट द बेस्ट टीचर, वर्ड ऑफ गॉड इज द बेस्ट टीचर। अब्राहम को एक बात मालूम थी, जब मैं पढ़ता हूं उत्पत्ति इसके 22 अध्याय में और उत्पत्ति के 22 के 5 वचन में, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, जिस अब्राहम यानी 22वें अध्याय में परमेश्वर ने बोला, जिस इसाक से तू प्यार करता है, जो तेरा इकलौता बेटा है, जो तेरा बेटा है, उसको मेरे लिए बलिदान कर दे। आई वंडर, एक पापा अपने बच्चे से प्यार करते, उसमें बड़ी बात क्या है? बट गॉड इज सेइंग उसको मेरे लिए बलिदान कर दे। नाउ अब्राहम नोज, उसने गधे लिए, उसने सर्वेंट लिए, उसने लकड़ियां ली, अपने बेटे इसहाक को लिया। अब वो मोरिया पर्वत की ओर चला जा रहा है। तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे पहाड़ दिखाया, कहां पे उसको बलिदान करना है। अब वो आया, और जब वो मोरिया पर्वत की ओर आ गया, अब थोड़ा दूर बचा है, तो अपने सर्वेंट से कहता है, क्या कहता है 5वें वचन में, he said to his servants, stay here with the donkeys while I and the boy go over there. Then he says something, we will worship and then we will come back to you. My friend, अब्राहम को मालूम है वो अपने बेटे को मारने के लिए जा रहा है। अब्राहम को मालूम है इसहाक का बलिदान करना है। बट अब्राहम कहता है, we are going to worship, we are going to worship and come back. मेरे प्यारो, अब्राहम को एक बात मालूम है, आराधना हर मरे हुए चीज को जिला देगी। My God will have mercy on me. कोरवंशियों को ये मालूम था, वो पुराने घावों को लेकर नहीं बैठे रहे। They said, Lord, मेरे forefather ने तेरा ऑनर नहीं किया, they died. But Lord, I thank you that Lord, your mercy and compassion didn't fail. They had a fresh revelation of the presence of God. और उस revelation में कहते हैं, जैसे हिरनी जल की प्यासी है, वैसा मैं तेरा प्यासा हूं प्रभु। उसके बाप दादा परमेश्वर के प्यासे नहीं थे, जबकि परमेश्वर ने उनको अपॉइंट किया था। उनका स्पिरिट परमेश्वर के साथ लॉयल नहीं था। लेकिन एक आराधक वो होता है जिसका आत्मा परमेश्वर के साथ लॉयल रहता। वो अपने परिस्थिति के आधार पे अपने वॉक को डिफाइन नहीं करता, उसका वॉक परमेश्वर के साथ कांस्टेंट रहता। इस संसार में आपको दुख तकलीफ क्लेश होंगे मेरे प्रियो, लेकिन हियाव मानकर दृढ़ करना, यीशु ने तुम्हें चुन लिया है। आराधक वो है जिसका हार्ट प्रभु के प्रति लॉयल रहता है। आई वंडर, जब यीशु मसीह आएगा बादलों पर कितने आराधकों को पाएगा। मेरी दुआ है आज मुझे और मेरे सुनने वाले, हम उस कैटेगरी में हो जिनको देखकर यीशु गले लगाएगा और ये कहेगा, वेल डन माय चाइल्ड, well done my child. Oh Father, I will worship you Lord. I sense the presence of God right now. मेरे प्यारो, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा, आप में से कितने लोग घायल हैं। So many have been insulted, so many have been rebuked, so many have been mistreated, so many have been judged. मुझे दिखाई दे रहा कितने आराधक ऐसे हैं। बंटी, आपके लिए एक वर्ड, बंटी, बंटी नाम पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा। आप आराधना करते थे पर आपने ठोकर खाई अपने चर्च में, आपके लोगों ने आपको जज किया, आपके पास्टर ने
आपको बेइज्जती की, आपकी गलती नहीं थी, पर उसके बाद आपने छोड़ दिया आराधना करना. Lord said, my son, I called you. I love you. Come back to me. आशा, प्रभु कहता है, I love you. Come back to me. Oh Jasmine, Jesus wants to raise you back. Cameron, God is saying, I will lift you up again. Come back to my first love. हे मेरे प्रिय, परमेश्वर ने मुझे चुना है. अपने हालात को अनुमति मत दे कि वो तुझे डिफाइन करे. गॉड chose you, my friend. एक आराधक का हार्ट अपनी परिस्थितियों के बियॉन्ड प्रभु के लिए लॉयल रहता है. आज मैं प्रभु से प्रार्थना करने जा रहा हूं that God will resurrect every dream that he has placed in your heart. और जो हार्ट कोरवंशियों को दिया था, वो हार्ट परमेश्वर आपके अंदर इंस्टिल करे. That you will arise and sing unto the Lord with a new song. कि तुम उसके अभिलाषी हो जाएंगे, कि तुम मसीह की खुशबू बन जाएंगे, परमेश्वर के प्रेजेंस में खुद चलोगे और अपने साथ औरों को ले चलोगे. May the Lord bless you today and may your life never go empty. प्रभु आपको भरता चला जाए और आपका जीवन आशीषों में बढ़ता चला जाए. प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे. May God bless you. Let us pray together. Father, I pray for my brothers and sisters. जो आपने मुझे दिया, मैंने अपने प्रियो को सुना दिया. प्रभु प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, यह वचन आज तेरे लोगों को तेरे करीब लेकर आए. If there are barriers in their life, if there are offenses, if there are sins, oh Lord, प्रभु जैसे तूने मेरे जीवन में काम किया, इन प्रियों के जीवन में काम कर and bring them back to the altar of Jesus Christ. My Father, I surrender them to your will. In the mighty name of Jesus Christ, fill them with your spirit, Lord. आज रात उनसे उनके बिछोने पर मुलाकात ले प्रभु, उनके कमरे में मुलाकात ले प्रभु. जब वो गीतों को गाए, हेवनली डाउनलोड आने पाए. ओ पवित्र आत्मा, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे दो. और परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, यहाँ से आगे इनका जीवन पहले जैसा कभी भी ना रहने पाए. In Jesus' mighty name, I ask this prayer. Amen. मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपने आशीष पाई है. अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट्स है, टेस्टिमनीज है, या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है. If you'd like to be a financial partner or sow seed, then our account details are on your screen. अगर आप पास्टर जोशुआ डेविड या पास्टर मोसेस डेविड के और मैसेजेस सुनना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपर रूम इंडिया यूट्यूब चैनल पर पा सकते हैं. एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे शुभ संदेश टीवी चैनल पर वॉकिंग ऑन द वे नाम से दोपहर 1 बजे हमारा शो आता है. उसे ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताएं. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ. बाय.